अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल चाल है आप लोगों की। उम्मीद है जी सब लोग ठीक ठाक होंगे। मैं तो फ़िलहाल मेरी आवाज़ तो बहुत ख़राब है। आपको मेरी आवाज़ से ही लग रहा होगा कि मेरी आवाज़ ही चेंज हो गई है। मुझसे अब बोला ही नहीं जाता, इतना मेरी कोई आवाज़ में दर्द है ना, और बहुत ही ज़्यादा। पता नहीं इंसान शादी के बाद इतना बीमार क्यों हो जाता है। खैर, ये था वलीमे वाला व्लॉग। अभी टाइम था दोपहर का। सुबह नाश्ते में तो मैंने हलवा पूरी खाई थी। मेरे नानी और मेरे मामू ने ना नाश्ता भिजवाया था, लेकिन क्लिप तो मैंने वो भी बनाया था, लेकिन वो डिलीट हो गया क्योंकि शादी की वजह से मेमोरी इतनी वो भर गई थी ना फ़ोन के अंदर कि मैंने कुछ चीज़ें डिलीट की तो साथ में वो भी डिलीट हो गया। अच्छा, जिस दिन वलीमा था ना उस दिन मैं बिल्कुल ठीक थी, बिल्कुल फिट फाट थी, लेकिन जब से दोपहर को मैंने ये वाले फ्राइज़ और ये फ्राइड चिकन खाया ना, उसके बाद से मेरा इतना रात टाइम में गला ख़राब हो गया। और इसके अलावा मैंने शादी पे बोतलें भी इतनी ज़्यादा पी है ना जिसकी कोई इंतहा नहीं है कि अब मेरा फ्लू कुछ बेटर है, लेकिन गला तो बहुत ही ख़राब है। यहाँ पे बस मैं रेडी हो गई थी, 3 बजे का टाइम था। इस टाइम जो है पार्लर जाना था, लेकिन मैं इतनी थकी हुई थी ना क्योंकि कल रात भी बहुत लेट हो गई थी और मेरी फिर नींद भी पूरी नहीं हुई थी। इस वक्त मेरा जिस्म इतना टूट रहा था क्योंकि कल बारात थी, तो जिस पार्लर पे मैं गई थी उसने 8 घंटे मुझे बिठा कर ना मेरी मत मार दी थी। तो आज मुझे तैयार होने से भी उलझन हो रही थी कि कल इतनी देर में बैठ के तैयार हुई और मेरा दिल कर रहा था मैं बिल्कुल भी तैयार ना हूँ। लोग शादी से पहले हाइलाइट्स करवाते हैं और मैं वलीमे वाले दिन हाइलाइट्स करवा रही थी क्योंकि मैंने खुद तो हाइलाइट्स करवाए नहीं थे। हाँ, मेरी नंद ने मेरे लिए बुकिंग करवा रखी थी, तो वहीं से जहाँ से मैं तैयार हुई थी वलीमे पे, तो वहाँ से मैंने हाइलाइट्स करवाए थे। वलीमे वाले दिन ना 2 घंटे लगे थे, हो गए थे। इंशाल्लाह मैं आपके साथ ना नेक्स्ट वीडियो में ना शेयर करूँगी कि मैंने वो जो बेज सा कलर नहीं होता, बेबी हाईलाइट्स जो होते हैं, मैंने वो करवाए थे। आज का ब्लॉग भी बहुत छोटा है क्योंकि जिसकी अपनी शादी होती है ना उसका कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता है। ये भी मैंने किसी को मोबाइल दिया था तो उसने थोड़े बहुत क्लिप्स बना दिए थे क्योंकि अब मैं खुद तो स्टेज पे बैठ के कुछ बना नहीं सकती, ना मैं ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर सकती हूँ। तो इस वजह से मैं जो छोटे छोटे क्लिप्स थे वो मैंने डाल के एक व्लॉग बना दिया, क्योंकि जिसकी अपनी शादी हो ना वो कोई भी व्लॉग नहीं बना सकता। तो ये जो था मेरा ड्रेस था, और जो मैंने बारात पे ड्रेस पहना था वो भी मेरे इन लॉस की तरफ से था, जो मैंने वलीमे पे ड्रेस पहना था वो भी मेरे इन लॉस की तरफ से था। तो दोनों दिन जो भी मैंने ड्रेस पहने थे ना वो मेरे इन लॉस की तरफ से थे। और ये हेयर स्टाइल था और इस टाइप के मैंने हाइलाइट्स करवाए थे, और ये आइस मेकअप है। और इधर मैंने वो भी लगाई थी, आजकल जो हेयर एसेसरीज चल रही है ना वो भी लगाई थी, वो बड़ी प्यारी लगती है। अच्छा, इंसान वलीमे पे सबसे ज़्यादा चेंज लगता है। मेहंदी बारात पे तो फिर थोड़ी लुक सिमिलर हो जाती है, लेकिन वलीमे पे ना इंसान सबसे ज़्यादा चेंज लगता है। सारे संसार का प्यार मैंने तुझी में पाया, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, तू मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए ना। ये जिन्होंने मुझे गोल्ड की चूड़ियाँ पहनाई है ना, ये मेरी सास हैं और मेरी फुप्पो भी हैं। दूसरा जो ये 2 रिंग्स जिन्होंने गोल्ड की पहनाई है ना, ये मेरे हस्बैंड हैं, उनकी फुप्पो हैं। उनकी फुप्पो ने मुझे गोल्ड की रिंग्स दी थी। तो बाकी भी चीज़ें दी थी, मेरी नंदों ने भी गोल्ड से रिलेटेड चीज़ें दी थी। उन्होंने मुझे ब्रेसलेट, चैन वगैरह दी थी, वो मैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। शादी वाला खाना खाना है तो आ जाइए, लेकिन अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि आप वीडियो में देख कर खा सके। खाने में था सिंधी बिरयानी, बीफ कढ़ाई, ढाका चिकन, लब्बे शीरी और मैक्रोनी और चना सैलेड, जो कि देखने में बहुत लजीज लग रहा है लेकिन वाकई में बहुत मज़ेदार था। और ये था मेरे वलीमे का ड्रेस। मैंने कहा मैं आपको डिटेल में दिखा देती हूँ। वैसे तो मेरे पास अपनी कोई इतनी ज़्यादा वीडियोस है नहीं, लेकिन एक ये वीडियो पड़ी थी तो मैंने कहा ये मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसका ब्लू कलर का दुपट्टा था और ये एक्वा कलर की ओपन मैक्सी थी। ये वाला जो क्लिप है ना ये फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है। यहाँ पे ना मैं बाज़ार आई थी। आप सोचोगे बाज़ार क्या करने आ गई दोबारा से। एक्चुअली ना मुझे कुछ चीज़ें चाहिए थी, हमने ना बाहर घूमने के लिए जाना था तो उसके लिए मुझे कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी। और इसके अलावा मुझे घर में पहनने के लिए स्लीपर भी चाहिए था। मेरे मियाँ जी कह रहे थे वैसे तो तुम सारे जहाँ के कपड़े लेकर आ गई हो, जूते भी, एक स्लीपर नहीं लेकर आ सकती थी।
इसके अलावा मैंने कुछ कैचर्स और पोनी वगैरह भी ली थी और कुछ पिन्स वगैरह जो है भाई जिस लड़की की शादी है वो ये चीज़ रख लेना, मैं तो ये रखना ही भूल गई थी। तो मेरे फिर आज आकर ना फिर मैंने काफ़ी सारी कैचर्स और पोनियाँ पिन्स वगैरह जो है वो ली थी। एक्चुअली जो चीज़ें मुझे चाहिए थी ना, मुझे ना गर्म चीज़ें चाहिए थी क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो उस वक्त तो मौसम बहुत ही चेंज हो गया था, एकदम से गर्मी आ गई थी। तो मुझे गर्म चीज़ें चाहिए थी, गर्म चीज़ें मैंने ली नहीं थी क्योंकि जिस एरिया में जाना है ना वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी है। तो बस गर्म चीज़ें लेने के लिए जो है ना फिर मैं बाज़ार आई थी। वैसे तो मुझे कोट चाहिए था लेकिन कोट तो मुझे मिला नहीं क्योंकि सीज़न जो है वो अब ऑफ हो गया। ऑफ सीज़न में ऐसी चीज़ें मिलती नहीं, ज़्यादातर जर्सी की वैरायटी ही पड़ी थी। तो फिर मैंने जर्सी ही देख ली क्योंकि और तो कुछ मिल नहीं रहा था। या ये तो इंसान पहले चीज़ ले लेना तब भी अब, क्योंकि हमारा पहले कहीं भी जाने का प्लान नहीं था क्योंकि मेरे हस्बैंड की छुट्टियां बहुत कम होती हैं, तो इसलिए हमारा प्लान था नहीं। तो हमारा अचानक प्लान बना था तो फिर जो चीज़ ज़रूरी थी बस फिर वही चीज़ें ले ली थी। दूसरी भी दे दे, दूसरी भी दे दे। ये थोड़ी सी छोटी है ना, ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, इसमें बड़ा साइज दे।